अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यहाँ पे मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ये मैं दोपहर के खाने के लिए पुलाव बना रही थी, चिकन पुलाव। तो देखें आज मैं कटिंग भी कर रही हूँ। मैं इधर इस पर कटिंग करती हूँ, मतलब कटिंग बोर्ड नहीं यूज़ करती, तो काउंटर पे ही कटिंग कर लेती हूँ। ये काउंटर मेरा बहुत अच्छे से साफ़ किया हुआ होता है। तो बस किचन में यही थोड़ी सी जगह है, इधर चूल्हा पड़ा हुआ है और साथ में थोड़ी सी उधर मैं रोटी बनाती हूँ, उधर ही कटिंग करती हूँ। तो दिन में काफ़ी बार मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ। ये लहसुन अदरक का जो है पेस्ट, ये मैं ग्रेट करके तो यूज़ करती हूँ लहसुन और अदरक। मतलब मैं फ्रीज़ करके नहीं रखती। जब भी मैंने कुकिंग करनी होती है तो मैं इसको फ्रेश को पील करती हूँ और इसको ग्रेट कर लेती हूँ। और जो मैंने प्याज कट करनी होती है, टमाटर कट करने होते हैं, इसी तरह से ही ये काउंटर के ऊपर कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग बोर्ड मैं इसलिए नहीं लेके आती कि मुझे लगता है जब मैं ले आऊँगी तो फिर मुझे उसको भी वॉश करके संभाल के रखना पड़ेगा, उसके फिर रखने की जगह भी बनानी पड़ेगी। तो जब भी कोई चीज़ नहीं लेती हूँ तो फिर सोचती हूँ अच्छा रखूँगी कहाँ, इस तरह से फिर कोई चीज़ मैं ये सोच कर नहीं लेती कि अच्छा वो तो फिर सँभालनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। तो बस जब ऐसे ही गुज़ारा हो रहा हो तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, वैसे ही गुज़ारा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ और साथ में कुछ खड़े मसाले हैं, बड़ी इलायची, दालचीनी और 3 लौंग और साथ में काली मिर्चें 9-10 और जो धनिया और जो ज़ीरा है वो मैंने उसको हाथ से उसको मैंने पीसा है। अगर उसको हाथ से इस तरह से पीसूँ तो उसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त आता है। हम बाज़ार से पिसा हुआ लें तो उसका टेस्ट और होता है और घर में आप पीसें तो उसका टेस्ट और होता है। घर में मैं ऐसे कलंगड़ी में उसको पीस लेती हूँ मैं, मतलब दरदरा सा पीसती हूँ, ज़्यादा नहीं। जैसे कुटा हुआ कह लें आप, पिसा हुआ नहीं, पिसा हुआ तो पाउडर होता है बिल्कुल, तो वो कुटे हुए की शेप में मैं उसको ले आती हूँ और तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, खुशबू भी उसकी बहुत अच्छी आ रही होती है। तो इस तरह से मैं उसको ताज़ा ताज़ा कूट के तो यूज़ कर लेती हूँ, सालन में भी और इस तरह पुलाव वगैरह में भी। तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो बस मैंने 2 कप मैंने जो थे चावल वो भिगोए थे और ये हरी मिर्चें भी जो हैं ज़्यादा तेज़ नहीं है, ये मैं 3 अदद डालूँगी 2 कप में और बस 9-10 मेरी काली मिर्ची हैं। तो बस सुरख मिर्ची मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती पुलाव में, मुझे अच्छी भी नहीं लगती और बस मैं और मेरे हस्बैंड ज़्यादा स्पाइसी खाते भी नहीं हैं, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाते। हमारा खाना बस तकरीबन फीका सा होता है, तो बच्चे भी हमारी तरह ही खाते हैं फीका खाना। थोड़ी सी उसमें मिर्ची होती, ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो मिर्ची खाने वाले हैं ना उनको हमारा खाना फीका ही लगता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड तो बाहर की बिरयानी बिल्कुल भी नहीं खा सकते, बहुत स्पाइसी होती है। मतलब देग वाले जो बने होते हैं ना चावल, चाहे पुलाव हो, चना पुलाव हो, कोई वैसे सादा पुलाव हो या फिर चिकन बिरयानी हो, चिकन पुलाव हो, बहुत स्पाइसी होते हैं देग के बने हुए, तो वो नहीं हमसे खाए जाते। तो मैंने अब इसमें मैं ना चावलों में जब भी डालती हूँ डबल पानी ही डालती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि जितने चावल होते हैं हम लोग उतना पानी डालते हैं, नहीं, मैं हमेशा डबल ही डालती हूँ और मेरे चावल बैठते भी नहीं हैं। पहले तो शादी के बाद शुरू शुरू में हस्बैंड मुझे सिला चावल ला के देते थे, तो फिर ना आहिस्ता आहिस्ता मतलब काफ़ी साल मैंने 2-3 साल यूज़ किए हैं, 2 साल यूज़ किए हैं सिला चावल। उसके बाद फिर अब मोती चावल आता है
और मोती चावल के अलावा कोई और चावल आ जाए ना तो फिर मुझे नहीं उनका टेस्ट अच्छा लगता, तो फिर मोती चावल ही आते हैं। तो उसकी बिरयानी भी अच्छी बनती है, वह बैठते भी नहीं हैं। दो कप मेरे चावल थे तो मैंने 4 कप पानी डाला है। और मैं दम भी कोई इतना लंबा जोड़ा नहीं देती, बस 10 मिनट मैंने इनको दम देना होता है, बस 10 मिनट में ये बहुत अच्छी जो है ना सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे बुखार हुआ हुआ था और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे डेंगू हुआ हुआ है। मुझे रात को बुखार हुआ था और नेक्स्ट डे जो था ना बस मैंने पैनाडोल लेके तो बस मैं किचन में आ गई थी दोपहर के टाइम। बुखार थोड़ा कम हुआ मेरा तो मैं किचन में आ गई दोपहर के खाना बनाने के लिए। तो फिर खाना खाने के बाद ना मतलब अजीब सी फीलिंग हो रही थी मुझे, तो सर में दर्द था सुबह से। तो बस मैंने कहा अपने हस्बैंड से कहा कि सर में दर्द सुबह से बंद नहीं हो रहा था। हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है आप, हम डॉक्टर के पास गए। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिख दिए, तो मेरे तो हेमोग्लोबिन में भी नहीं था। तो फिर पता चला कि डेंगू हो गया। बस फिर अम्मी को कॉल की मैंने, तो बस फिर अम्मी से तो रहा नहीं गया, वो तो जल्दी जल्दी से बस आ गई टिकट करवा के रेहाड़ी से। तो बस फिर ये तो स्टार्ट का दिन था ना, तो मेरी तबीयत ठीक थी तो मैं काम कर रही थी। और जब मुझे मतलब बाद में फिर सीवियर डेंगू हो गया तो फिर तो उठा ही नहीं जाता था बेड से। तो मैं शुक्र करती हूँ कि अम्मी आ गई थी, वरना तो फिर हमें कौन देखता और हमारे बच्चों को कौन देखता। मुझे डेंगू हुए को भी 2 दिन ही हुए थे कि मेरे हस्बैंड को भी हो गया था डेंगू। तो अल्लाह का शुक्र है अब तो हम ठीक हो गए हैं, लेकिन पूरा हफ्ता लगता है ठीक होने में, बहुत वीकनेस हो जाती है। जब खाने पीने को भी दिल नहीं करता और बस फ्रूट्स खाने होते हैं, जूसेस पीने होते हैं और पैनाडोल लेनी होती है। लेकिन मेरे हस्बैंड को जो डेंगू हुआ था उनका ज़्यादा सीवियर हुआ था, वो तो पूरी रात वॉमिट ही करते रहते। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी, दुआ में याद रखिएगा प्लीज़। कमेंट करके मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।